अजय आलोक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय आलोक जी, यहाँ विपक्ष ये कहता है और हिंदू संगठन भी ये कहते हैं कि कदम तो आप लोगों को उठाना है ना। हिंदू मर रहा है, रोज हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें हैं। कल फिर एक हिंदू की लिंचिंग कर दी गई, उसे मौत के घाट उतार दिया गया बांग्लादेश में। कब बांग्लादेश के हिंदू सुरक्षित हो, ऐसा कोई कदम भारत सरकार की तरफ से उठाया जाएगा? देखिए, भारत सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसको लेके बहुत गंभीरता से पहल कर रही है। बांग्लादेश सरकार से हम लोग बात कर चुके हैं, उनके राजदूत को तलब किया जा चुका है, उनको अपनी चिंताएं जाहिर की जा चुकी हैं और अधिकारी मिलकर काम भी इस पे कर रहे हैं और पूरे विश्व समुदाय में भी चिंता है। हर देश इस पे आपत्ति जता रहा है। अब बांग्लादेश का ये आंतरिक विषय है, लेकिन हमारी चिंताएं हैं क्योंकि रोटी बेटी का नाता रहा है हिंदुओं का भी और मुसलमानों का भी। बांग्लादेश में वीजा सेंटर सस्पेंड कर दिए गए हैं। सवाल ये है कि ये हिंदुओं पे अटैक हो क्यों रहे? 22% हिंदू थे, वो घटते घटते 8% क्यों हो गए? पाकिस्तान में 18% थे, घटते घटते 0.2% हिंदू कैसे रह गए? कहाँ गए ये हिंदू? ये हिंदू या तो काट दिए गए या कन्वर्ट करवा दिए गए या वो भारत भाग गए। ये सच्चाई है। इस सच्चाई को एक्सेप्ट करने में हमारे यहाँ के राजनीतिक दलों को दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ के जो मुसलमान हैं उनको ये भाईजान अपना वोट बैंक समझते हैं और उसके चलते लगातार हिंदुओं को तिरस्कृत सेकंड ग्रेड का सिटीजन बना के रखा जाता है। बंगाल में हिंदुओं को डराया जाता है, मुर्शिदाबाद में खुलेआम हिंदुओं के घरों चिन्हित करके उनके घरों को तोड़ा जाता है, उनकी हत्याएं की जाती हैं। संदेश खाली में एक मुसलमान डॉन लगातार हिंदुओं की मैती समुदाय के हिंदुओं को त्रस्त करते रहता है, उनका शोषण करता है, लेकिन सरकार चुप रहती है। और तो और छोड़िए, जब सीबीआई आती है कलकत्ता तो सीबीआई को ही घेर लेते हैं ये लोग। और मुख्यमंत्री कहती है मुसलमानों की लात खानी पड़ती है क्योंकि दूध देने वाली गाय का लात सहना पड़ता है। बात है कि ये इतने एक्सट्रीम इस्लामिक तुष्टीकरण में, मुस्लिम तुष्टीकरण में ये जुट चुके हैं कि पश्चिम बंगाल को एक तरह से इन्होंने मिनी बांग्लादेश बना दिया है। नहीं, माहौल आप खराब करते हैं। यहाँ आरोप ये लगा रहे हैं ये कि आप माहौल खराब करते हैं, बंगाल में आपके नेता माहौल खराब करते हैं, पुलिस पर पथराव करते हैं, इसलिए पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ता है। आपके किसी कैमरे ने या किसी मीडिया के चैनल ने या बांग्ला के किसी चैनल ने अभी तक नहीं दिखाया कि हिंदुओं ने पुलिस पे पथराव किया है। आज तक कभी किया ही नहीं है हिंदुओं ने पुलिस पे पथराव। अगर पथराव करने की मानसिकता रहती ना तो यहाँ एक भी जुलूस जो ये निकालते हैं मुहर्रम का ताजिया और बाकी सीट निकाल पाते क्या? हमारे रामनवमी के जुलूस पे पथराव होता है, हमारे नवरात्रों पे रोक लगाई जाती है बंगाल में। हिंदुओं की मानसिकता पथराव करने रहती तो देश में मुहर्रम का जुलूस निकलने देते हिंदू। ये मानसिकता बदलनी पड़ेगी। पथराव आज हुआ है जयपुर में, पुलिस वालों पे मुसलमानों ने किया है क्योंकि मस्जिद में अतिक्रमण था। एक धर्म के नाम पे लेके हर अवैध चीज को आप जस्टिफाई करेंगे? अब बताएं, मुमताज आलम रिजवी जी भी हमारे साथ हैं, फिर ऋतुराज झा जी भी हैं, उनके पास में जाऊंगी। लेकिन मुमताज जी, एक सवाल यहाँ अजय आलोक जी ने उठाया और इस सवाल का जवाब मैं चाहती हूँ कि आप दें। आप देश के सामने बातें रखें। जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की बातें आती हैं, जब बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जाता है और इसलिए मारा जाता है कि वो अपने मंदिर ना जाएं, वो पूजा ना करें, और बताया जाता है कि भाई हम इस्लाम धर्म से हैं इसलिए मुसलमानों को इसलिए हम हिंदुओं को मार रहे हैं, तो कोई आवाज क्यों नहीं उठती भारत से? कोई कुछ क्यों नहीं बोलता? फिलिस्तीन के लिए उठती है। प्राची जी, भारत पिछले दो हफ्ते से इसकी मुखालफत हो रही है, आवाज उठाई जा रही है, जिस तरीके से हुकूमत से डिमांड करनी है वो की जा रही है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि करनी सेना कहाँ है, बजरंग दल कहाँ है, हिंदू वाहिनी कहाँ है, वीएचपी कहाँ है, आरएसएस कहाँ है, और छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं कि बीजेपी कहाँ है? वो प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रही? वो क्यों सड़क पे नहीं आ रही है? उसका माइनॉरिटी विंग कहाँ है? वो क्यों नहीं सामने आ रहा है? अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि कोई नहीं कर रहा है। देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूं कि जो बांग्लादेश में हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है और इसकी जितनी मुखालफत की जाए कम है। हम कंडम कर रहे हैं। सुनिए, एक मिनट बंसल साहब, एक मिनट। देखिए, ऐसा है, उसको कोई हिमायत नहीं कर रहा है। इस्लाम में इस तरह के तशद्दुद की कोई जगह नहीं है। जो भी ये कर रहा है वो गैर इस्लामी है, उसको हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो गैर इस्लामी, उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन कल जो पूरे देश में हुआ है उसको आप क्या कहेंगे?
उसके बारे में आप बोले। प्रदर्शन किया, जिस वो तो तरह आप से कर भी कल नहीं सकते। तांडव हुआ पूरे अरे मुमताज आलम रिजवी जी, मैं तो सब पर बोलती हूँ, मैं तो सब पर बोलूंगी मुमताज आलम रिजवी जी, लेकिन आपके साथ दिक्कत ये है ना, जब बांग्लादेश की तस्वीर दिखाकर सवाल पूछूं ना तो आप उसे डाइल्यूट जरूर करते हैं। जब बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर सवाल पूछूं ना तो आप टीवी चैनल्स पर आकर, सुनिए एक सेकंड, आप टीवी चैनल्स पर आकर खंडन तो करते हैं, लेकिन मुझे एक भी मुसलमान नेता ऐसा बता दीजिए या आप ही बता दीजिए जिसने सड़कों पर उतरकर ये कहा हो कि इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे बताइए, मैं बता रही हूँ ना, आपको सुन तो लीजिए, मुझे बताइए ना मुमताज आलम रिजवी जी, कोई भी ऐसा संगठन, मुस्लिम संगठन मुझे बता दीजिए जो पैलेस्टाइन पर सड़कों पर उतर गया था, जिसने आज सड़कों पर उतरकर ये कहा हो कि जो बांग्लादेश में हो रहा है उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। बताइए मुझे एक भी ऐसा प्रोटेस्ट। देखिए मैं आपको बताऊं, जमीयत उलमा हिंद ने कहा है, मौलाना महमूद मदनी का बयान आया, आप देख लीजिए, रिलीज जारी हुई। इसके अलावा मौलाना सैयद कल्बे जवाद साहब, उन्होंने इसकी मुखालफत की, और तमाम कहाँ नहीं की गई आप बताइए। लेकिन ये जो है जिस तरह से इसमें आप इसको फिलिस्तीन में तो पूरी दुनिया में आवाज उठी, आपने देखा नहीं प्राची, पूरी दुनिया में फ्रीडम फ्लोटिंग। अरे मैं तो इसलिए जोड़ रही हूँ कि फिलिस्तीन में अगर जुल्म हुआ तो उस पर आपने आवाज उठाना जरूरी समझा, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है तो उस पर आवाज उठाना आप लोग जरूरी नहीं समझते हैं। मुमताज आलम रिजवी जी, यही दिक्कत है ना, आप एक घटना को बड़ी बताकर दूसरी घटना को छोटा नहीं कर सकते हैं ना। वहां दीपू दास को मारा गया, कल एक हिंदू शख्स को मारा गया, ये नहीं दिखता आप लोगों को। एक ऐसी चीज बता दीजिए ना कि आप सड़कों पर आकर आप लोगों ने प्रदर्शन किया हो, और अगर आप पूछ रहे हैं कि कहाँ है वीएचपी, कहाँ है बीजेपी, तो शायद आप देखते नहीं है ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं। ऋतुराज जी,